नमस्ते दोस्तों, मेरा आपसे स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल RSST वाले पे। आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का अपना टॉपिक है जो अभिलेख आते हैं उनके अंदर। जो पहला अभिलेख है अपने नानसा यूप स्तंभ लेख। नानसा नानसा यूप स्तंभ लेख। नानसा यूपी स्तंभ लेख जो कि 168 ईस्वी का है, जो हमें भीलवाड़ा जिले के नानसा गांव में एक तालाब है वहां से मिला है। आश्चर्य की बात यह है कि यानी कि ये तालाब है, इस तालाब का पानी सूखने के बाद ही इस अभिलेख को पढ़ा जा सकता है। तो अपन देखते हैं कब का है ये। 168 ईस्वी का। कहाँ से प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिला, ये नानसा गांव है। नानसा गांव के तालाब से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीलवाड़ा जिले के नानसा गांव के तालाब से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख को इंपॉर्टेंट है, इस स्तंभ लेख को, स्तंभ लेख तालाब का पानी सूखने के बाद ही, तालाब का पानी सूखने के बाद, सूखने के बाद ही पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। जब तक तालाब का पानी नहीं सूखेगा तब तक उसको नहीं पढ़ा जा सकता है, यानी तालाब का पानी सूखने के बाद ही पढ़ा जा सकता है। यानी कि ऐसा होगा कुछ जैसे ये तालाब है, ये पानी ऊपर और नीचे है जो अभिलेख होगा, कोई अभिलेख अंकित है उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। ये तालाब का पानी जब निकल जाएगा, सूख जाएगा, तब इसको जो लेख लिखे हुए हैं उनको पढ़ा जा सकता है। अगला एक पॉइंट इसमें जो अपन को जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, पहली क्षत्रियों के राज्य विस्तार हेतु। उस टाइम में जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के राज्य विस्तार हेतु, राज्य विस्तार हेतु गुणगुरु नामक व्यक्ति ने, किसने? गुण गुरु नामक व्यक्ति ने यहाँ पर यज्ञ यज्ञ षष्ठी रात्र यज्ञ स्थापित किया। षष्ठी रात्र यज्ञ संपादित किया, संपादित किया। दूसरी बात, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी नानसा यूपी स्तंभ लेख से मिलती है। ये जो नानसा यूपी स्तंभ लेख है वो 168 ईस्वी का है और भीलवाड़ा जिले के नानसा गांव में एक तालाब बना हुआ है उसमें मिला है। रोचक बात यह है कि तालाब का पानी सूखने के बाद ही इस अभिलेख को या स्तंभ लेख को पढ़ा जा सकता है। यानी कि ये कुछ ऐसा रहा होगा, ये तालाब है, यहाँ पर कुछ अंकित है, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है। जानकारी इससे मिलती है कि क्षत्रियों के राज्य विस्तार हेतु गुणगुरु नामक व्यक्ति ने वापस षष्ठी रात्र यज्ञ संपादित किया, एक यज्ञ बिठाया जिससे क्षत्रियों का राज्य विस्तार हो सके। दूसरी बात, जो उत्तरी भारत है, जैसे ये उत्तरी भारत है ये वाला, तो यहाँ पे है जो भी यज्ञ संपादित किए गए, यज्ञ हुए, उनकी जानकारी कहीं में मिलती है अपन को? नानसा यूप स्तंभ लेख में मिलती है। तो अपना जो अगला भी लेख है वो आएगा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट, हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना स्तंभ लेख है जो है बड़वा स्तंभ लेख। कौन सा है? बड़वा स्तंभ लेख।
बड़वा स्तंभ लेख। जो बड़वा स्तंभ लेख है जो 181 ईस्वी का स्तंभ लेख है, 181 ईस्वी का स्तंभ लेख है। बड़वा स्तंभ लेख जो कि 181 ईस्वी का स्तंभ लेख है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो हमें कोटा जिले से प्राप्त हुआ है। कोटा जिले के बड़वा ग्राम से प्राप्त, बड़वा ग्राम, बड़वा एक ग्राम है यानी गांव है, उसी के नाम पर बड़वा स्तंभ लेख का नाम पड़ा है। अगला, इस लेख के अंदर, इस लेख में त्रिरात्र यज्ञ, त्रिरात्र यज्ञ अर्थात अप्तोयाम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अप्तोयाम यज्ञ का उल्लेख मिलता है, यानी त्रियात्रा यानी 3 रातों तक, लगातार 3 रातों तक चलने वाला जो यज्ञ होता है वो त्रिरात्र यज्ञ होता है, वो है अप्तोयाम यज्ञ, उसका उल्लेख मिलता है। अगला, इसमें जो जानकारी मिलती है, एक तो ये वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म व यज्ञ महिमा, यज्ञ महिमा का द्योतक है, द्योतक है, किसका है, वैष्णव धर्म व यज्ञ महिमा का द्योतक है। दूसरी, इस लेख में, इस लेख में 3 मोकरी यूप स्तंभ लेख मिले, यूप स्तंभ लेख, स्तंभ लेख प्राप्त हुए। इस लेख के अनुसार वहां पे कोटा से 3 मोकरी यूप स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, कोटा से, कोटा से। बड़वा स्तंभ लेख जो कि 181 ईस्वी का है, जो कोटा जिले के बड़वा ग्राम से प्राप्त हुआ है। इसमें त्रिरात्र यज्ञ यानी अप्तोयाम यज्ञ का उल्लेख मिलता है और वैष्णव धर्म यज्ञ महिमा का द्योतक है। कौन सा, बड़वा स्तंभ लेख। इस लेख में 3 मोकरी यूप स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जो कोटा से ही प्राप्त हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला जो स्तंभ लेख है वो है बरनाला यूप स्तंभ लेख, जो अपने जयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। बरनाला यूप स्तंभ लेख, बरनाला यूप स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, बरनाला यूप स्तंभ लेख जो कि कहां से प्राप्त हुआ है और कब प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, 224 ईस्वी, 224 ईस्वी, ईस्वी का मतलब होता है एडी, है ना। और कहां से प्राप्त हुआ है ये, जयपुर जिले, जयपुर जिले के बरनाला गांव से, बरनाला गांव से प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में आमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वर्तमान में आमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया, आमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। यह अभिलेख प्राचीन राजस्थान में वैष्णव धर्म के होने की साक्ष्य देता है। कब, प्राचीन राजस्थान में
प्राचीन राजस्थान में वैष्णव धर्म के, वैष्णव संप्रदाय या धर्म बोल सकते हैं अपन, संप्रदाय के होने की साक्षी देता है, होने के साक्ष्य देता है। दूसरी बात, इस अभिलेख से, जो ये अभिलेख है, इसके अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। विष्णु भगवान की वंदना की गई है। यानी कि हम बात करें बरनाला यूप स्तंभ लेख की, जो कि 224 ईस्वी का लेख है, जो जयपुर जिले के अंदर बरनाला नामक गांव है एक, वहां से प्राप्त हुआ है। बरनाला गांव के नाम पर ही इसका नाम बरनाला यूप स्तंभ लेख पड़ा। वर्तमान में ये जो आमेर संग्रहालय में सुरक्षित है, आमेर संग्रहालय जो कि आमेर जो दुर्ग है या वहां पे प्राप्त मिला है। प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के होने के साक्षी देता है। अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला एक शिलालेख है बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख। अपना अगला शिलालेख है बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख। बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख, यूप स्तंभ लेख, बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख, जो कि 224 ईस्वी का है। कब का है? 224 ईस्वी का है। जो कहां से प्राप्त हुआ है? जयपुर राज्य, जयपुर राज्य, पहले जयपुर एक राज्य था, वहां से प्राप्त हुआ है। लेकिन वर्तमान के अंदर, वर्तमान में टोंक में है, टोंक में है, वर्तमान में टोंक के अंदर है। ये शिलालेख टोंक जिले के, टोंक जिले के उनियारा ठिकाने, उनियारा ठिकाने में एक मंदिर है, वो है बिचपुरिया मंदिर, बिचपुरिया मंदिर। इस मंदिर के आंगन से प्राप्त हुआ है, आंगन से। हुआ खास बात है, इस मंदिर के आंगन से प्राप्त हुआ है। बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख, जो कि 224 ईस्वी का शिलालेख है, जो जयपुर राज्य, जो कि वर्तमान में टोंक के अंदर है, वहां से प्राप्त हुआ है। टोंक जिले के उनियारा ठिकाना, टोंक में एक उनियारा ठिकाना है, वहां पे एक मंदिर है बिचपुरिया मंदिर, उस मंदिर के आंगन से ये स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना शिलालेख है विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख। विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख, विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख, विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख, जो कब का है, कहां से प्राप्त हुआ है और क्या इसमें जानकारी मिलती है, जो कि 371 से 72 ईस्वी का है, 371 से 72 ईस्वी का है। कहां से प्राप्त हुआ? भरतपुर जिले के,
भरतपुर जिले के विजयगढ़ दुर्ग की दीवार से प्राप्त हुआ है। दुर्ग की दीवार से प्राप्त हुआ। क्या इसमें अपन को जानकारी मिलती है? जानकारी इसमें एक ही मिलती है, वो ये मिलती है कि राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक नामक यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख है वो 371 से 72 ईस्वी का है और भरतपुर जिले के विजयगढ़ दुर्ग की दीवार से प्राप्त हुआ है। इस समय एक ही जानकारी मिलती है कि राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशोवर्धन ने पुंडरीक नामक यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।